Students, I welcome you again to the science class, and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, tissue. Before that we have done fundamental unit of life, cell. ठीक है. सो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ चैप्टर 6 की, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेटा जब सारे सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो सारे सेल आपस में कंबाइन होके बनाते हैं टिश्यू, और जब टिश्यू मिल जाते हैं, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स जब मिल जाते हैं तो बनता है ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल हमारे पास अलग अलग तरह के सेल्स हैं, अलग अलग तरह के सेल अलग अलग तरह के टिश्यूज़ बनाएंगे. फिर उसके बाद बेटा हमारे पास जो टिश्यूज़ होंगे अलग अलग ऑर्गन बनाएंगे, जैसे हमारे पास हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और फाइनली ऑर्गेनिज्म. तो आइए शुरू करें. पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने होते हैं वो सभी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल अमीबा. अमीबा जो है बेटा एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है, और ये अपना खाना भी आपको मैंने दिखाया था कैसे अपना खाना लेता है सीडोपोडिया से, ठीक है, अपने आम से, और कैसे गैशियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन करता है. बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर यहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, और वो सभी सेल मिलके बेसिक फंक्शंस पूरे करते हैं हमारी लाइफ के. हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं. मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस. फिर उसके बाद फिर उसके बाद जितने भी सेल्स हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, और वो अलग अलग तरह के स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. मैंने आपको पहले बोला था कि आपके माउथ के जो सेल्स हैं वो अलग तरह का फंक्शन करते हैं आपके. फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें आपके ईसोफेगस के सेल अलग तरह का फंक्शन करते हैं. फिर आपका जो स्टमक है उसके सेल्स अलग तरह का फंक्शन करते हैं. तो ये अलग अलग फंक्शंस अलग अलग ऑर्गन में वेरी करते हैं. क्योंकि सेल सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शन कैरी करता है और वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करता है, ठीक है, बहुत अच्छे से करता है. ह्यूमन बींग्स में मसल सेल जो होते हैं वो कंट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी के मसल्स मूव कर सकें. नर्व सेल मैसेजेस कैरी करते हैं. नर्व्स आप 10th में सीखोगे जब हम नर्वस सिस्टम चैप्टर करोगे कि नर्व्स दो तरह की होती हैं, एक होती है मोटर नर्व और एक होती है सेंसरी नर्व. मोटर नर्व होती हैं जो इन्फॉर्मेशन लेके आती हैं, और सेंसरी नर्व होती हैं जो इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं, ठीक है. अब लेके आती हैं, अब लेके जाती हैं के बारे में अब अगर मैं आपसे बात करूं लेके आती हैं और लेके जाती हैं का मतलब क्या होता है. सपोज आपकी फिंगर के ऊपर अगर हम एक पिन चुभाएं, सो एकदम आपको पेन फील होती है. तो जो ये आपको एकदम पेन फील होती है इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. सबसे पहले जब आपकी फिंगर के ऊपर पेन को हमने प्रिक किया, एकदम से जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाती है उसको बोलते हैं सेंसरी नर्व, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन वापस लेके आती है उसको बोलते हैं मोटर नर्व, ठीक है. तो जैसे ही सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन लेके जाती है, ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है. अब नर्वस सिस्टम भी 3 तरह का होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इसके बारे में डिटेल में 10th में आपको पढ़ाया जाएगा. तो नर्वस सिस्टम जैसे ही इस इंफॉर्मेशन को रीड करता है, उसकी रिफ्लेक्स एकदम जब वो वापस भेजता है तो वो मोटर नर्व्स के द्वारा भेजता है, ठीक है. तो मैसेजेस इस तरह से ट्रैवल करते हैं. ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, फूड का, हार्मोन्स का, वेस्ट मटेरियल का, इवन कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है. फिर उसके बाद फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, ठीक है. इसी तरह प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं बेटा. 2 तरह के वेस्कुलर टिश्यू हैं. ये वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम. जाइलम का काम है बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. फ्लोएम का काम है बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर.
सो ये भी टिश्यू बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के अंदर, ये फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर होने से क्या होता है बेटा, काम इजी हो जाता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का खाना है, खाने को डाइजेस्ट करना, उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। नर्वस सिस्टम का काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और इंफॉर्मेशन को सेंड करना। कार्डियक और सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करना। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है कि सारी वेस्ट को हमारी बॉडी में से बाहर एक्सक्रीट करके निकाल देना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी किडनीज भी हैं और साथ में लिवर भी है। सो आज मैं आपको वाइटल ऑर्गन्स के बारे में भी बताना चाहूँगा। वाइटल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं बेटा जिनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी अगर ये ऑर्गन हमारी बॉडी में नहीं है तो हमारी डेथ हो जाएगी। ब्रेन वाइटल ऑर्गन है, हार्ट वाइटल ऑर्गन है, लिवर वाइटल ऑर्गन है, फिर उसके बाद हमारा आप बात करें किडनीज वाइटल ऑर्गन है, लंग्स वाइटल ऑर्गन है। इनमें से कोई भी एक ऑर्गन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सो हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर हुई हुई है। इस डिवीजन ऑफ लेबर के कारण आप आसानी से हर काम हमारी बॉडी इजीली कर लेती है। अगर डिवीजन ऑफ लेबर ना होता तो हम लोग बहुत स्लो होते हैं, हमारी बॉडी भी बहुत स्लोली काम करती है। चलें आगे। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर फंक्शन हमारी बॉडी में पर्टिकुलर क्लस्टर ऑफ सेल्स करते हैं जिनका एक डेफिनेट प्लेस होता है हमारी बॉडी में। इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को कहते हैं टिश्यू, यानी क्लस्टर का मतलब बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं टिश्यू। और वो हमेशा अरेंज होते हैं, इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। इस तरह से डिज़ाइन होते हैं, इस तरह से काम करते हैं कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली वो काम कर सकें, हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके। ब्लड हो गया, फ्लोएम हो गया और मसल्स जो है, सारे एग्जांपल्स हैं इस तरह के टिश्यू के। जब ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और जिनका फंक्शन भी सेम होता है और पर्टिकुलर फंक्शन वो करते हैं तो उनको टिश्यू बोलते हैं। यानी ग्रुप ऑफ सेल जो स्ट्रक्चरली सेम हो और जो काम भी साथ में करें और जिनका फंक्शन भी सेम हो, उनको हम बोलते हैं टिश्यू। देखिए, a group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ के बने होते, सेम टाइप ऑफ टिश्यू के बने होते हैं। सबसे पहली बात तो पॉसिबल नहीं है बेटा। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, तो आइए हम इसको कंपेयर करके देखें। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ नोटिसेबल डिफरेंस मिलेगा आपको प्लांट्स और एनिमल के बीच में। सबसे पहले प्लांट स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। इसी तरह प्लांट जो होते हैं हमेशा एक जगह अपराइट खड़े रहते हैं और उनकी रूट्स उनको पकड़ के रखती हैं, हेल्प करती हैं। उनके पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज भी होते हैं और जो जितने भी प्लांट्स के सपोर्टिव टिश्यू होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ एनिमल्स की अगर हम बात करें, वो आसानी से मूव कर सकते हैं खाने के लिए, ठीक है, शेल्टर के लिए, सरवाइव करने के लिए। हम कह सकते हैं कि एनिमल जो होते हैं मोबाइल होते हैं। फिर आगे, दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट। वो प्लांट के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और बहुत मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो वो कंटेन करते हैं वो लिविंग टिश्यू होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया ना, प्लांट्स में नॉन लिविंग टिश्यू होते हैं, तो एनिमल्स में आपको लिविंग टिश्यू मिलेंगे। अगला डिफरेंस एनिमल और प्लांट में पैटर्न ऑफ ग्रोथ में है। अगर आप प्लांट्स के अंदर देखो कि जो ग्रोथ है वो लिमिटेड सर्टेन रीजन्स में ही होती है, जबकि एनिमल्स में थ्रू आउट द बॉडी ग्रोथ होती है और वो बॉडी में जो ग्रोथ होती है कंट्रोल्ड होती है। एनिमल्स की ग्रोथ कंट्रोल्ड होती है, प्लांट्स की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होती है। ठीक है ना, आपने प्लांट को देखा ना, ग्रो होते हुए कितना बड़ा 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 होता जाता है, उसकी रूट्स भी बढ़ती जाती है। पर ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसा नहीं होता ना बेटा, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ के जो टिश्यू होते हैं, वो सिर्फ सर्टेन रीजन्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं।
तो इसी तरह प्लांट टिश्यू को भी हम अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसके सेल थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते। और जो सेल ग्रोथ होती है एनिमल्स में वो बहुत यूनिफॉर्म होती है। सो देर इज़ नो सच डीमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स में इस तरह का कोई आपको चेंज नहीं मिलेगा। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखेंगे ऑर्गन्स की और ऑर्गन सिस्टम्स की, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है और कॉम्प्लेक्स होती है एनिमल्स में एज़ कम्पेयर टू प्लांट में, यानी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, एनिमल्स में ज़्यादा है। सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस मोड ऑफ लाइफ में आपको ये मिलेगा कि इनके फीडिंग मेथड भी बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। जाइलम फूड को जाइलम मूव करती है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम का मेजर काम है बेटा खाने और पानी को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। उसी तरह एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन ये काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में, नर्वस सिस्टम न्यूरल मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। सो इस तरह से ये मूवमेंट्स होती हैं। अगर फिर हम यहाँ से इन सभी बातों को देख के ये कह सकते हैं कि जी जो प्लांट है वो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेस एडवांस होते हैं, जबकि एनिमल्स आर मोर एडवांस्ड। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज़ को माइंड में रखते हुए टिश्यू का जो कॉन्सेप्ट है हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। सो बेटा अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहला था जी टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल जो स्ट्रक्चरली एक जैसे हैं और एक तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उनको टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर बेटा। डिवीजन ऑफ लेबर होने के कारण काम बहुत जल्दी होता है, बहुत अच्छे से होता है, एरर लेस होता है। सपोज आपकी क्लास में एक बच्चे को हम मॉनिटर बना दें, उसी बच्चे को हम बोले कि भी तूने ये भी नोटिस करना है कि भी अटेंडेंस ठीक चल रही है कि नहीं, रजिस्टर भी चेक करना है, जब मैम अटेंडेंस लगा के जाएँ तो तूने रजिस्टर में भी देखना है कि सब ठीक है। उसी बच्चे की हम ड्यूटी लगा दें कि रिसेस में तूने नोटिस करना है कि भी बच्चे क्लास के अंदर खाना ना खाएं, क्लास के बाहर खाना खाएं। उसी बच्चे की ड्यूटी लगा दें कि भी जब स्कूल ख़त्म हो रहा तो सभी बच्चे लाइन में वापस जाएं, तो आप क्या वो बच्चा सारे काम अच्छे से कर पाएगा? उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एक टास्क वो अच्छे से करेगा, अगली टास्क में एरर आ जाएगा, वो उसको और अच्छे से नहीं कर पाएगा। अब अगर उस एक बच्चे की जगह 5 टास्क के लिए 5 बच्चे हम लगा दें, सो डेफिनेटली वो टास्क भी बहुत अच्छे से होंगी और एरर भी नहीं आएगा। तो ये होती है बेटा डिवीजन ऑफ लेबर। तो जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होने के कारण वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने के कारण मुश्किल से मुश्किल काम वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये बेटा आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट टिश्यू शुरू करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ